प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी योग के बारे में। ज्योतिष में कई तरह के योगों की बात की गई है और उनमें से एक बहुत ही खास और विशेष योग है अष्टलक्ष्मी योग। अगर आपकी कुंडली में भी अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है तो आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी, कोई भी परेशानी कभी नहीं होती है। जिनकी कुंडली में ये अष्टलक्ष्मी योग बनता है उनको जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। पर ये बनता कैसे है अष्टलक्ष्मी योग? इस योग में जैसे हम अष्टलक्ष्मी की बात कर रहे हैं, यानी कि देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की बात होती है, यानी कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप का आशीर्वाद होता है। तो आइए जानेंगे आज कि हम देवी लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप कौन से हैं और कुंडली में कैसे बनता है ये अष्टलक्ष्मी योग। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो देवी लक्ष्मी का सबसे पहला स्वरूप है वो है आदि लक्ष्मी स्वरूप। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि आदि लक्ष्मी ही देवी का सबसे पहला स्वरूप है। इनका ये मूल स्वरूप या महालक्ष्मी स्वरूप भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी से ही सृष्टि की उत्पत्ति भी हुई है और इसी के साथ माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ मिलकर के इस पृथ्वी का संचालन भी करती हैं। अगर आपको माँ लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है तो आपके जीवन में किसी भी तरह के कष्ट नहीं होते। हम सभी जब भी माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो हम हमेशा इच्छा करते हैं कि हमारे पास बहुत धन होना चाहिए। सिर्फ धन लक्ष्मी की आराधना करते हैं। लेकिन आप जब भी माँ लक्ष्मी की किसी पूजा पाठ करें, उनकी आराधना करें, उनका मंत्र जप करें तो आपको माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी आप अपने 8 स्वरूपों का आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। तो जैसे हमने बात की माँ लक्ष्मी के आदि स्वरूप की, अब हम बात करते हैं उनके दूसरे स्वरूप यानी कि धन लक्ष्मी की। जैसे नाम से ही जाहिर है, धन लक्ष्मी यानी कि देवी, धन की देवी। तो अगर माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है तो आपके जीवन में किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आपको नहीं होता है। तो माँ लक्ष्मी का इस स्वरूप का आशीर्वाद भी अगर हमें मिलता है तो हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर धन हानि नहीं होती है। हमारे जीवन में हमें कोई भी काम करने हो तो धन की कमी हमें महसूस नहीं होती है। अगर माँ लक्ष्मी के तीसरे स्वरूप की बात की जाए तो ये तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। हमारे जीवन में जब हम कमाई की बात करते हैं, धन की बात करते हैं तो हम अपनी धन से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतों की इच्छा पूर्ति होती है हमारी कि हमें घर चाहिए, वाहन चाहिए। लेकिन बिना धान्य के यानी कि बिना भोजन के तो हमारा जीवन चलने वाला है नहीं। तो धान्य लक्ष्मी की आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जैसे जिन्हें अन्नपूर्णा स्वरूप भी कहा गया है कि अगर आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, धान्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है तो आपके जीवन में आपको भोजन की, अन्न की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। और आपका घर, जब हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं कि आप बोलते हैं कि आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहे, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन भी हो और धान्य में नहीं, भोजन, अन्न भी हो। तो माँ धान्य लक्ष्मी की भी आशीर्वाद की हमें उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि धन लक्ष्मी के आशीर्वाद की। बात करेंगे माँ लक्ष्मी के चौथे स्वरूप की यानी कि गज लक्ष्मी स्वरूप की। गज लक्ष्मी यानी कि जीवन में हर तरह की लग्जरी, हर तरह के ऐशो आराम की देवी कही जाती है माँ गज लक्ष्मी। जैसे पहले के समय में होता था कि अगर आपके पास हाथी हैं, घोड़े हैं तो आप बहुत ही धनवान हैं। लेकिन आज के समय में ये लग्जरीज चेंज हो चुकी हैं और अगर आपके पास जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, वाहन हैं, तो यानी कि आपके ऊपर भी माँ गज लक्ष्मी का आशीर्वाद परिपूर्ण है। पूरी तरीके से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का, गज लक्ष्मी का आशीर्वाद बना हुआ है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी हमें माँ लक्ष्मी की हम आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें तो हमेशा माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी अपने अष्ट स्वरूपों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। बात करेंगे हमारे 5वीं देवी की यानी कि संतान लक्ष्मी के बारे में। जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी संतान अच्छी हो, संतान आपकी अच्छे कर्म वाली हो
तो आपको जीवन में किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कहा गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है हमारे जीवन में। तो जब भी अगर आपके ऊपर माँ संतान लक्ष्मी का आशीर्वाद है तो आपके जीवन में एक अच्छी आपको हमेशा ही एक शुभ संतान की प्राप्ति होती है। कई बार होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारी संतान ही अगर ख़राब निकल जाए तो हमारे जीवन में कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, ये हम सभी समझ सकते हैं। बात करेंगे देवी की कि वीर लक्ष्मी के बारे में, कि हमारी छठी देवी हैं देवी वीर लक्ष्मी। क्योंकि हम अष्ट लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो अगर उनका छठे स्वरूप की बात की जाए तो वो है वीर लक्ष्मी। यानी कि अगर आपके जीवन में आपके पास किसी भी काम को करने की हिम्मत है, आप कठिनाइयों से, आप परेशानियों से भागते नहीं हैं, तो इस स्वरूप को कहा जाता है। अगर माँ वीर लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप अपने जीवन में किसी भी तरह के कष्ट, किसी भी तरह की कठिनाइयों को लड़ करके आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर विचार करते हैं। तो माँ वीर लक्ष्मी का आशीर्वाद, क्योंकि ये हमें एक ऊर्जा प्रदान करती हैं कि हम हमारे जीवन में आगे बढ़ें, लड़ें और अपने जीवन में कभी भी किसी से भी हार नहीं माने। बात करेंगे जय लक्ष्मी के बारे में, हमारी सप्तम देवी के बारे में, जय लक्ष्मी के बारे में। जय लक्ष्मी यानी कि जब भी हम किसी कंपटीशन की बात करते हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं, तो हम सभी को जीत हासिल करनी होती है, हम विजय हासिल करना चाहते हैं। तो माँ जय लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर हो, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, तो हम कभी भी किसी भी चीज़ में हारते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, सिर्फ लड़ते नहीं हैं, लड़ करके जीतना भी हमारे शामिल रहता है, हमारी आदतों में शामिल रहता है, अगर हमारे ऊपर माँ जय लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो हमें। तो बात करेंगे हमारी अष्टम लक्ष्मी के बारे में, यानी कि विद्या लक्ष्मी के बारे में। अगर हम कहें कि हमारा सर्वोच्च धन क्या है, तो विद्या लक्ष्मी, विद्या हमारा सर्वोच्च धन है। अगर आपके पास विद्या है, आपके पास एजुकेशन है, तो आप जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ कर के काम ज़रूर कर लेंगे। तो सर्वोत्तम धन कहा जाता है आपकी विद्या। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आपके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट आपको नहीं होता है। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ के कर ही लेते हैं, कि नॉलेज इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वेल्थ कहा जाता है। तो इसलिए अगर माँ विद्या लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है तो आपके जीवन में एजुकेशन है अगर आपके पास, तो आपका सबसे बड़ा धन आपकी एजुकेशन है। तो ये बात की हमने अष्ट लक्ष्मी के बारे में। और अगर यही सारी अष्ट लक्ष्मी का योग आपकी कुंडली में बनता है, तो यानी कि आपके ऊपर आशीर्वाद है माँ लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों का। तो कैसे बनता है ये योग आपकी कुंडली में? ये योग बनता है आपके कुंडली में राहु और गुरु की स्थिति से। अगर आपकी कुंडली में राहु छठे भाव में बैठे हुए हों और इसके साथ ही गुरु आपके केंद्र भावों में हो, यानी कि 1, 4 और 7, 10 भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं, तो इन दोनों से बनता है अष्ट लक्ष्मी योग। ध्यान रखिए कि राहु आपके छठे भाव में होने चाहिए और गुरु आपके केंद्र स्थानों में होने चाहिए, यानी कि 1, 4, 7 और 10 इन भावों में अगर गुरु हैं तो आपकी कुंडली में भी बनता है अष्ट लक्ष्मी योग। और अगर आपकी कुंडली में भी बन रहा है अष्ट लक्ष्मी योग, तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आपके जीवन में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही धन की कमी भी आपके जीवन में कभी भी नहीं होती। आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती है। तो हमें बताइएगा ज़रूर कि क्या आपकी कुंडली में भी बनता है अष्ट लक्ष्मी योग। इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।